नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे एरे में सॉर्टिंग के बारे में। सॉर्टिंग कैसे करते हैं, सॉर्टिंग क्या होती है और किस तरीके से करी जाती है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्त, इस शब्द सॉर्ट का मतलब क्या होता है। तो इंग्लिश के अंदर सॉर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अरेंज करके रखना एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। तो इसको आप अपनी दिनचर्या में भी देख सकते हैं। अगर आप अपने बर्तनों को, यूटेंसिल्स को एक पर्टिकुलर जगह पे रखते हैं, ग्लास एक जगह पे, प्लेट्स एक जगह पे, चम्मच एक जगह पे, तो उसको ऑर्डर में रखना कहते हैं। इसको सॉर्टिंग कहते हैं कि आपने किसी तरीके से आपने सॉर्ट करके रखी है चीज़ों को। और यही चीज़ ही प्रोग्रामिंग में भी आती है। एरे के कॉन्टेक्स्ट में एरे के बारे में बात करी जाए तो सॉर्टिंग होती है कि एरे को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में उसके एलिमेंट्स को रखना। ठीक है, वो ऑर्डर कुछ भी हो सकते हैं, बट इन द एंड सॉर्टिंग होती है कि आप चाहते हैं कि चीज़ें किसी एक ऑर्डर में हो और आप उस ऑर्डर में रखें उसको, तो उसको सॉर्टिंग कहते हैं। तो सॉर्टिंग के मोटे मोटे दो ऑर्डर्स होते हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं। पहला है असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है दोस्तों? असेंडिंग ऑर्डर होता है जब हम किसी चीज़ को, किसी एरे के एलिमेंट्स को लो टू हाई पे अरेंज करते हैं। लो टू हाई का मतलब क्या है? छोटे से बड़ा। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, ओरिजिनल एरे ये है 13 5 7 4 6 8। अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 4 5 6 7 8 13। हमने क्या किया, चार सबसे छोटा है उसको पहले किया, उससे बड़ा पाँच, उससे बड़ा छः, उससे बड़ा सात, आठ, 13। तो छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, 4 से 13। चार छोटा, 13 सबसे बड़ा। तो इस ऑर्डर में जब हम रखते हैं चीज़ों को, उसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इसी का ऑपोजिट होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, हाई टू लो, बड़े से छोटा। तो यही अगर हम एरे दोबारा लें, ओरिजिनल एरे, और इसको हम सॉर्ट करें डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमारा दोस्तों ये ऑर्डर बनेगा जिसमें सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे पहले आ जाएगा 13, और फिर 8 7 6 5, और सबसे छोटा एंड में 4। तो बिल्कुल ऑपोजिट ऑर्डर्स हैं। असेंडिंग छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग बड़े से छोटा। और ये चीज़ आप अपने, फॉर एग्जांपल अपने क्लास में भी देखते होंगे। जब आपकी टीचर फॉर एग्जांपल अटेंडेंस बोलती है, अटेंडेंस रजिस्टर बनाती है, तो वो नामों को अरेंज करती है छोटे से बड़े में। यानी ए से स्टार्ट होने वाले सबसे पहले, और जेड से स्टार्ट होने वाले बच्चे सबसे एंड में आते हैं। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ए टू जेड असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। तो कई जगहों पे आप ये ऑर्डरिंग देखेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग बहुत कॉमन ऑर्डरिंग है, और आप यूज भी बहुत करने वाले हैं इस ऑर्डर को। तो प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को। यही दो ऑर्डर नहीं है, आप कस्टम ऑर्डर्स भी हो सकते हैं जिसमें आप कस्टम लॉजिक के थ्रू ऑर्डरिंग कर सकते हैं, बट वो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। ज़्यादातर ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में ऑर्डर ही इस्तेमाल होते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं दोस्तों। और अब हम जानेंगे कैसे स्ट्रिंग को सॉर्ट किया जाता है। स्ट्रिंग की सॉर्टिंग कैसे होती है असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। एक फाइल बनाते हैं हमारी, इसका नाम रखते हैं एरे सॉर्ट डॉट जेएस। ठीक है। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट माई क्लासमेट्स, मेरा फेवरेट एरे है ये। और इसके अंदर मैं अपना नाम लिखूंगा और कुछ बड़े मशहूर लोगों का नाम लिखूंगा। सलमान, आमिर, और ए से ऐश्वर्या, ये नाम लिखते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये एक क्लास है जिसमें ये सारे बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है। सो अब हमने इसको प्रिंट करा देते हैं एक बार पहले। कंसोल डॉट लॉग क्लासमेट्स कॉमा माई क्लासमेट्स, और इसको प्रिंट कराते हैं नोड डेटा टाइप्स स्लैश एरे सॉर्ट डॉट जेएस। तो हमने ये प्रिंट करा दिया। अब हमारे पास क्या हुआ, हमने एक एरे बनाया, उसमें सारे नाम डाले, स्ट्रिंग वैल्यूज डाली, और उसको हमने प्रिंट करा दिया। अब दोस्तों इसको सॉर्टिंग करते हैं। तो सॉर्टिंग कैसे करते हैं? सॉर्टिंग के लिए एक फंक्शन है, जैसे हमने देखा अभी, सॉर्ट। इस सॉर्ट फंक्शन को हम जब कॉल करते हैं तो वो इंटरनली उस एरे को ही नाम के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देता है। अब देखिए इसमें क्या होना चाहिए। ए से स्टार्ट होने वाले हैं तीन नाम, एक,
2 और 3, ठीक है, और एक एस से है। तो सबसे छोटा ए सबसे पहले आना चाहिए, एस एंड में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको अभी प्रिंट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कैसे सॉर्टिंग हुई। तो कंसोल लॉग माय क्लासमेट्स आफ्टर सॉर्ट, क्या बन गया। अरे इसको प्रिंट कराते हैं, देखें तो क्या हुआ। इसके अंदर इसने ए से स्टार्ट वाले पहले कर दिए और सलमान को एंड में कर दिया। तब दोस्तों सवाल आता है कि ए से स्टार्ट वाले 3 थे, तो इन तीनों को कैसे अरेंज करा गया। तो इसके बाद सेकंड कैरेक्टर को लिया गया पहले, ये सब में ए, पहला कैरेक्टर सब में ए है। फिर सेकंड कैरेक्टर से कंपैरिजन किया गया, क्योंकि पहला तो बराबर है। तो सेकंड लिया, इसका ए था सब, आमिर में डबल ए आ रहे हैं, मैंने आमिर में डबल ए डाला। तो सेकंड कैरेक्टर को लेके फिर अरेंजमेंट हुई, और सेकंड कैरेक्टर में फिर ए पहले आया, फिर आई आया, फिर एस आया। तो इस अकॉर्डिंग इसने अरेंज करा इसको। तो पहले फर्स्ट कैरेक्टर से अरेंज करा, फिर सेकंड कैरेक्टर से अरेंज करा। और यही चीज डिक्शनरी में भी होती है, यही चीज आपकी क्लास में जब क्लास का रजिस्टर बनता होगा, उसके अंदर भी जब स्टूडेंट्स के नाम होते तो भी इसी ऑर्डर से होता होगा। तो कई और जगह पे भी यही ऑर्डरिंग होती है नाम के केसेस में। ठीक है, तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल। और चलते हैं, फिर है हमारा शॉर्ट स्ट्रिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। डिसेंडिंग क्या है दोस्तों, छोटे से बड़ा। तो इसी को ही अब हम क्या कर सकते हैं, माई क्लासमेट्स डॉट, एक और मेथड है रिवर्स। हम इसको रिवर्स ऑर्डर भी कर सकते हैं, जो कि डिसेंडिंग रिजल्ट देता है। चलिए इसको समझते हैं। माई क्लासमेट्स आफ्टर रिवर्स, देखते हैं अब क्या हुआ। होना क्या चाहिए अब दोस्तों, हमारे इसके अंदर सलमान जो है सबसे पहले आ जाने चाहिए, और फिर ए वाले बाद में, और ए में भी डबल ए सबसे एंड में, क्योंकि डबल ए सबसे छोटा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। और हमने देखा अब सलमान स्टार्टिंग में, आशीष, ऐश्वर्या और आमिर जिसमें डबल है वो सबसे एंड में। ठीक है दोस्तों, चलिए और समझते हैं इसको। अब नंबर को सॉर्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आके हमें इसकी लिमिटेशन दिखेगी। आगे समझते हैं इसको, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और ये अगर आप नहीं समझेंगे तो आगे चल के कोड में प्रॉब्लम आएगी। सो लेट्स से हम एजेस लेते हैं। ठीक है, एक एरे लिया एजेस, जिसमें मैं उम्र डाल रहा हूँ लोगों की। नंबर, अभी तक हम स्ट्रिंग डाले थे ना, तो हम नंबर डाल रहे हैं। नंबर डाला मैंने 1, 4, 6 और 8। ये तो पहले ही सी असेंडिंग में हो गए, तो इसके आगे 9 भी मुझे डाल देते हैं, और यहाँ से थोड़ा सा शफल कर देते हैं, और 4 को एंड में डाल देते हैं। ठीक है, तो अब हमने इसको सॉर्टिंग करनी है असेंडिंग से, पहले असेंडिंग में करते हैं। तो हमने कंसोल लॉग किया, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग, और मैं एजिस को डालता हूँ और एजिस को प्रिंट करवा देता हूँ। लेट्स सी क्या होता है। एजिस किया मैंने, तो आ गया 9, 1, 6, 8, 4, जो हमारा ओरिजिनल एरिया था वो प्रिंट हो गया। अब एजिस को सॉर्ट करते हैं दोस्तों। एजिस डॉट सॉर्ट, यहाँ पे सॉर्ट किया उसको, कंसोल डॉट लॉग एजिस। ठीक है दोस्तों, अब इसको चलाते हैं। क्या होता है सॉर्टिंग के बाद, सॉर्टिंग के बाद ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। ठीक है, 1, 4, 6, 8, 9, यही असेंडिंग ऑर्डर है, इसी में ही सॉर्ट हो गया। अब इसमें एक कमी है, भाई आपको दिखाता हूँ मैं। अगर मैं इसके अंदर वैल्यू डाल दूं यहाँ पे एक 25, और यहाँ पे वैल्यू डाल दूं एक 80, दो वैल्यूज मैंने डाल दी। ठीक है दोस्तों, 25 डाल दी और 80 डाल दी। अब देखते हैं क्या होगा इसका, क्या ये असेंडिंग में करेगा या नहीं करेगा। अब इसने क्या किया दोस्तों, ये लाइन ब्रेक हो गया, बट इसको इग्नोर कीजिएगा। इसने कह रहा एक, फिर 25 कर दिया, फिर 4 कर दिया। तो इसके अकॉर्डिंग 25 जो है वो 4 से छोटा है, जबकि ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो होता ही नहीं। 25 जो है वो तो 4 से बड़ा है, तो इसके बाद आना चाहिए था, 6 के बाद भी आना चाहिए, 8 के बाद भी आना चाहिए था। और सिमिलरली यहाँ पे भी 80 ये कह रहा है 9 से, 9 जो है 80 से बड़ा है, जबकि ये भी गलत है। 9 तो 80 से छोटा है, तो 9 पहले आना चाहिए था, 80 बाद में आना चाहिए था। सिमिलरली 25 जो है वो 4 से बड़ा है, तो 4 पहले आना चाहिए, 25 बाद में। तो यहाँ पे ये ब्रेक हो जाती है नंबर में। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि जो सॉर्टिंग है वो स्ट्रिंग के तरीके से चलती है। जैसे स्ट्रिंग में हमने देखा
कि जैसे आमिर और ऐश्वर्या और आमिर में मैंने देखा जैसे कि डबल ए जीत गया सिंगल ए से, क्योंकि ये करेक्टर टू करेक्टर मैच कर रहा है। पहले करेक्टर को लिया, उसको मैच किया दूसरे से, फिर दूसरे करेक्टर को लिया, फिर मैच किया, तो स्ट्रिंग कंपैरिजन कर रहा है। जबकि नंबर में स्ट्रिंग कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये क्या कर रहा है, 2 को कंपेयर कर रहा है 4 से, इंस्टेड ऑफ 25 को कंपेयर करने के 4 के, क्योंकि वो करेक्टर टू करेक्टर जा रहा है। 2 को कंपेयर कर रहा है 4 से, जबकि इसको कंपेयर करना चाहिए पूरे नंबर को। और यहाँ वो फेल हो जाता है, क्योंकि 2 जो है वो जो है 4 से छोटा है। तो वो सोचता है हाँ 2 4 से छोटा है तो 2 पहले आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें तो पूरे नंबर को लेना पड़ेगा, 25 को कंपेयर करना पड़ेगा, यहाँ ये फेल हो जाता है। तो इसके लिए दोस्तों हमें एक कस्टम फंक्शन लिखना पड़ता है सॉर्ट का यूज़ करने के लिए। सॉर्ट जो है, जैसे मैंने बताया, स्ट्रिंग कंपैरिजन करता है सॉर्टिंग की, इसलिए नंबर सॉर्टिंग फेल हो जाती है। और असेंडिंग ऑर्डर में 80 9 से पहले आ जाता है, बिकॉज 8 को लेके चलता है, 0 को भूल जाता है। स्ट्रिंग कंपैरिजन में करेक्टर करेक्टर लेके चलता है, 0 को भूल जाता है, लेकिन नंबर में ये लॉजिक फेल हो जाता है, बिकॉज नंबर पे जब हम काम कर रहे होते हैं हमने पूरे नंबर को लेना पड़ता है। 80, क्या 80 9 से बड़ा है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन होता है, ना कि 8 9 से बड़ा है या नहीं। वो फेल हो जाता है वहां पे। ठीक है। उसके लिए ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सॉर्ट। एक कस्टम फंक्शन को लेता है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी समझते हैं कस्टम फंक्शन क्या होता है। कस्टम फंक्शन, जैसे कि मैंने पुराने वीडियोस में फिल्टर में फॉर ईच में दिखाया था, एक कस्टम फंक्शन आप दे सकते हैं। कस्टम फंक्शन 2 पैरामीटर लेता है, ए कॉमा बी। और अगर आप रिटर्न करते हैं पॉजिटिव वैल्यू तो बी ए से पहले आता है, नेगेटिव वैल्यू तो बी ए के बाद आता है, और 0 तो ओरिजिनल एरे एरे प्रिजर्व होता है। प्रैक्टिकली समझते हैं, उससे जल्दी समझ आएगा। इसी को ही लेते हैं अब, एजेस को ही, और इसको सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे करेंगे, एजेस डॉट सॉर्ट, ये कस्टम फंक्शन लेता है, तो एक फंक्शन लिख देते हैं, फंक्शन सॉर्ट नंबर इन असेंडिंग। ठीक है। और ये इसने लिया ए कॉमा बी, और यहाँ पे हम दोस्तों लिखते हैं अब, इफ ए बी से बड़ा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे वाले रूल्स लगेंगे दोस्तों, वापस जाते हैं। क्या रूल है, पॉजिटिव वैल्यू बी विल कम बिफोर ए। अब हमारे पास इसको इसको ओके सॉरी, इसको लेके चलते हैं। पॉजिटिव वैल्यू अगर हम रिटर्न करेंगे तो बी ए से पहले आएगा। तो हम कह रहे हैं अगर ए बी से बड़ा है तो बी को पहले कर दो, तो इसके लिए पॉजिटिव रिटर्न 1, पॉजिटिव वैल्यू 1 पॉजिटिव। इफ एल्स इफ ए बी से छोटा है तो क्या करो, तो नेगेटिव वैल्यू दे दो। नेगेटिव वैल्यू में क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव वैल्यू में बी पहले आ जाता है, बी विल कम आफ्टर ए, सो ए पहले आ जाता है। और अगर कोई और कंडीशन है तो रिटर्न कर दो 0। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे कहा कि अगर ए बी से बड़ा है तो 1 रिटर्न करो, ए बी से छोटा है तो -1 रिटर्न करो, और अदरवाइज 0 रिटर्न करो। और इस फंक्शन को मैं दे देता हूँ। अभी चलाते हैं, फिर एक एक करके समझेंगे इसको कैसे चलाए। ठीक है। मुझे पता है कि थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, तो प्लीज़ बनिए रहिएगा और इसको समझिएगा अभी। ठीक है। और उसके बाद मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, console.log ages after sort। क्या हो गया, ages ages after sort using custom function। और ऊपर वाला है एजेस आफ्टर सॉर्ट, तो दोनों में हमें एक फर्क नजर आ जाएगा। अभी हम देखेंगे, देखते हैं इसने क्या प्रिंट करा। तो देखिए अब क्या हुआ दोस्तों, एजेस आफ्टर सॉर्ट और एजेस आफ्टर सॉर्ट यूजिंग कस्टम फंक्शन। जब हमने कस्टम फंक्शन यूज किया तो उसने करेक्ट सॉर्टिंग करी, 1 4 6 8 9 25 80, बिल्कुल परफेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में इसने रिटर्न कर दिया। लेकिन नॉर्मल सॉर्ट में, क्योंकि ये स्ट्रिंग कंपैरिजन कर रहा था, ये फेल हो गया। ठीक है। तो अब इसको समझते हैं इसने करा क्या, करता क्या है। जब हम ये सॉर्ट फंक्शन को कॉल करते हैं, सॉर्ट को देते हैं कि सॉर्ट इस फंक्शन को कॉल कीजिएगा अपने कंपैरिजन लॉजिक के लिए,
तो सॉर्ट क्या करता है, अब इसको मैं कंसोल लॉग में ए कॉमा बी को प्रिंट ही करा देता हूँ ताकि आपको दिख जाए कैसे हो रहा है। तो जब भी कंफ्यूजन हो हमेशा प्रिंट करवा लो, ठीक है। तो इसने क्या किया दोस्तों, इसने ये देखें ए कॉमा बी में सारी वैल्यूज एक एक करके दी। पहले 25 दिया, इसको ओरिजिनल एरे पे चले जाते हैं। पहले 25 दिया, एक दिया, फिर 4 दिया और 25 दिया। तो एक एक करके सारे कॉम्बिनेशन इसने अलग अलग दिए यहाँ पे। और हमसे कहा कि जी अब बताओ इस केस में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। क्या कहा इसने, आप खुद ही बताओ कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ठीक है। तो जब इसने दिया 25 और एक, ए की वैल्यू होगी 25, बी की वैल्यू होगी 1। तो हमने कहा क्या ए बी से बड़ा है, तो इस केस में क्या हुआ, क्या 25 बड़ा है 1 से, पहले केस में 25 एक आया ना। तो हमने कहा हाँ जी बड़ा है, 1 दे दो। जब पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव का क्या मतलब है, पॉजिटिव के रूल पे जाते हैं। पॉजिटिव का मतलब है बी विल कम बिफोर ए। बी विल कम बिफोर ए का मतलब है बी है 1, 1 विल कम बिफोर 25। बिल्कुल सही है, एक हमें पहले चाहिए, हमारे एरे में एक 25 से पहले चाहिए हमें, सही बात है ना। तो हमने 1 रिटर्न कर दिया क्योंकि हम चाहते हैं कि एक पहले आए। दूसरे पे आते हैं, फिर इसने 4 25 रिटर्न किया, तो ए बन गया 4, बी बन गया 25, तो यहाँ हो गया 4 और 25। तो बात आई कि क्या 4 25 से बड़ा है, नहीं। फिर ये अगले पे आया, क्या 4 25 से छोटा है, हाँ जी। हमने कहा -1 रिटर्न कर दो। तो 4 और 25 के बीच के केस में हमने -1 रिटर्न किया। तो माइनस नेगेटिव वैल्यू में क्या है, बी विल कम आफ्टर ए। बी विल कम आफ्टर ए मतलब 25 4 के बाद आएगा जब हम नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेंगे। नेगेटिव वैल्यू में बी विल कम आफ्टर ए। बी क्या है इसमें 25, 25 विल कम आफ्टर 4। 4 क्या है, ए क्या है 4। तो बिल्कुल सही है, हमारे केस में 25 शुड कम आफ्टर 4। 4 पहले आना चाहिए, 25 बाद में आना चाहिए। तो ऐसे एक एक करके इसने सारे हमें दिए जो इसने इसके सवाल। तो हमने बताया कि क्या पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव का मतलब है बी विल कम बिफोर ए। फिर नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव का मतलब है ए बी विल कम आफ्टर ए। और जीरो, अगर दोनों बराबर होते, दोनों ही बराबर है, तो हमने कहा जीरो ऑर्डरिंग सेम रखना, ठीक है दोस्तों। तो ये सिर्फ मेरे कहने से समझ नहीं आएगा आपको, आपको इसको कंसोल लॉग लगा के और अपनी बुद्धि लगा के इसको बार बार रन करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा था कि ए की वैल्यू होगी 25, बी की वैल्यू होगी 1, क्या 4 25 से बड़ा है या नहीं है, राइट। ऐसे सोचो इसको बैठ के आराम से, है ना। तब आप सोचोगे तो आपको समझ आएगा, अच्छा मैंने पॉजिटिव रिटर्न करा, पॉजिटिव के केस में आशीष ने क्या बताया था, पॉजिटिव केस में बी विल कम बिफोर ए, क्या बी पहले आना चाहिए ए से या नहीं आना चाहिए। ये मैं सिखा नहीं सकता आपको, ये लॉजिक बिल्डिंग की स्किल है, ये आपको प्रैक्टिस करके ही आएगी। तो प्लीज इसको अच्छे से बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको समझिएगा। कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में लिखिएगा ताकि मैं आपको और समझा सकूं इसके बारे में। अगर आपके सवाल है तो मैं जरूर जवाब दूंगा उनको। बट ये इसके रूल्स हैं, पॉजिटिव पे क्या होगा, नेगेटिव पे क्या होगा, जीरो पे क्या होगा। और जरूरी नहीं है आपको 1 ही देना है, आप इस पे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू दे सकते हैं और कोई भी नेगेटिव वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यू कोई ये नहीं दे सकते, कोई भी नेगेटिव वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव। वो तो बस आसानी के लिए हमने -1 और +1 दे दिया, आप कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दे सकते हैं। बट अगर आप पॉजिटिव देंगे तो क्या होगा, तो ये रूल है। नेगेटिव देंगे तो क्या होगा, तो ये रूल है। जीरो दोगे क्या होगा, ये। तो ये हमारा कस्टम लॉजिक है। इसी को ही आप रिवर्स कर दें अगर, इसी को करते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसी को ही अगर मैं उल्टा कर दूं, यानी कि अगर ए बी से बड़ा है तो नेगेटिव रिटर्न करो और ए बी से छोटा है तो पॉजिटिव रिटर्न करो, मैंने ऑपोजिट कर दिया उसका। और इस फंक्शन को जब मैं देता हूँ सॉर्ट नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर और इसको मैं कंसोल लॉग कराता हूँ दोस्तों, अब यूजिंग कस्टम फॉर्डर डिसेंडिंग असेंडिंग, अब क्या होगा, अब ये उल्टा हो जाना चाहिए। आजा चेक करते हैं। अब ये देखिए सॉर्ट फॉर कस्टम फंक्शन डिसेंडिंग में क्या हुआ, उल्टा हो गया। पहले 80 आया सबसे बड़ा और एक एंड में आया सबसे छोटा। डिसेंडिंग क्या है, बड़े से छोटा। चलिए दोस्तों, आई होप
आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। और प्लीज़ ये चीज़ ट्राई कीजिएगा। इस कोड का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि अपनी मशीन पे भी आप ट्राई कर सकें। ट्राई करके देखेंगे तब ये चीज़ समझ आएगी, प्रैक्टिकली सीखेगा। चलिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आया, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।